नर्सिंग एस्पिरेंट्स, आप तो बस इस वर्ष वैकेंसीज गिनते जाइएगा, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी वैकेंसी आपको इस वर्ष देखने को मिलेगी। और इसी वैकेंसी के सिलसिले में एक नई वैकेंसी BFUHS स्टाफ नर्स की जारी कर दी गई है, जिसके जल्द ही फॉर्म यानी 13 मार्च से फॉर्म भी स्टार्ट होने को है। और इस वैकेंसी से संबंधित क्वालिफिकेशंस, एग्जाम डेट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी क्या रहने वाली है, वो सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल सही सुना है आपने, 672 पोस्ट आपकी ऑलरेडी जारी कर दी गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। जो फॉर्म आपके स्टार्ट हैं वो 13 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट इन फॉर्म्स की रहेगी 2 अप्रैल 2026। हाईलाइट इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी लास्ट डेट इन फॉर्म्स की 2 अप्रैल 2026 रहने वाली है। इसी के अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए एक और, कि अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि 10+2 तो आप होंगे ही। साथ ही साथ में अगर आप GNM कैंडिडेट हैं तो भी इट इज फाइन, आप फॉर्म बिल्कुल फिल कर सकते हैं। और इसी के अलावा आप अगर BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसी के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कि अगर आपके पास चाहे BSc नर्सिंग हो चाहे GNM हो, बट एक रजिस्टर्ड पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन। यानी कुल मिलाकर आपकी जो डिग्री है वो कहाँ से होनी चाहिए? पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल से। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। पहली चीज है आपके पास कि एज लिमिट क्या होगी। 18 to 37 ईयर्स, जो कि आपके नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्राइटेरिया रखा गया है, प्लस आपको जो भी एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग दिया जाता है वो भी रहेगा। साथ ही साथ में आपके सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि ये एक तरह का रिटन एग्जामिनेशन है। मार्क्स इसके टोटल 90 होंगे। एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल, अगर हम बात करें एक्सपीरियंस के आधार पर, आपको बिल्कुल 10 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर जारी कर दिया गया है, यानी कि कम से कम आपके 33% मार्क्स आना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो आपकी कंडीशंस हैं वो भी देख लो। जो मैंने आपको सवाल पूछा था कि क्या बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे या नहीं, अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज से अपनी जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है 12th पास अगर आपने पंजाबी लैंग्वेज से करी हुई है, या फिर आपके पास सब्सटीट्यूशन के तौर पे वो एक सब्जेक्ट था, पंजाबी सब्जेक्ट था, तो आप एलिजिबल है। अब ये आपके लिए क्राइटेरिया है इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिलाकर बहुत ही इंटेलिजेंस के आधार पर उन्होंने ये सेट कर दिया है कि पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहीं क्लैरिफाई नहीं किया कि सिर्फ इसी स्टेट के, आप अगर किसी भी स्टेट से पास आउट है, बस आपकी जो 12th है वो पंजाबी लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर आपने नहीं की फिर क्या? तो फिर जब आप सिलेक्शन ले लेते हैं, यानी कि अदर स्टेट के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने पंजाबी को एज ए लैंग्वेज नहीं चुना है, तो बस और बस आपको ये करना है कि आप पंजाबी टेस्ट को विदिन 6 मंथ्स क्लियर कर लीजिएगा। दैट्स इट। यानी कुल मिलाकर पंजाबी लैंग्वेज की अच्छी खासी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? पहली बात, नर्सिंग क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट है। पंजाब नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जब हम केवल और केवल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तब ऐसा कुछ भी होता है कि हम रजिस्ट्रेशन शिफ्ट भी करवा सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट होना जरूरी। जनरल के केस में या अनरिजर्व के केस में तो नहीं, बाकी सारी कैटेगरीज के केस में आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी। अगर स्पोर्ट्स कोटा के लिए अवेलेबल हैं आप, एलिजिबल हैं आप, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आईडी प्रूफ तो बहुत जरूरी। अब साथ ही साथ में एक चीज आ जाती है कि जब हम इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो क्या सैलरी रहेगी। तो ये पंजाब गवर्नमेंट लेवल 7 की ये जॉब है, जिसमें पे स्केल आपका 29,000 से 92,000 तक वेरी करता है। यहाँ पर ये वेरिएशन बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको, लेकिन हालांकि मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 45 के होती है, 45,000 तो एटलीस्ट होती है।
उसके अलावा जो आपको पता है डियरनेस अलाउंस यानी डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए मिलता है, आपको पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं इसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, और मेडिकल बेनिफिट्स भी आपको और आपके जो घर वाले लोग हैं या फिर जो आपकी फैमिली है उनको मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी अच्छी खासी सैलरी है। एक चीज याद रखना, ये सैलरी 92,000 बेस्ड ऑन आपके एक्सपीरियंस वेरी करती रहती है। साथ ही साथ में प्रमोशन भी आपको मिलते हैं आपके काम के आधारित। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, 2 अप्रैल लास्ट डेट है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन स्ट्रिक्टली मेरिट बेस्ड होगा, मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो चीज भी ध्यान रखिएगा। पंजाबी लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी है। कुल मिलाकर बहुत ही इंटेलिजेंस से आपको ये बता दिया गया है कि पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं वही ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब आते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। चूंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने ही बाकी हैं, लास्ट में आपको पहला तो थ्योरी का रिवीजन बहुत अच्छे से करना है। थ्योरी के रिवीजन के अलावा, ठीक है, थ्योरी के रिवीजन के अलावा आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस जब आप करने पे आएंगे तो कुछ इस तरह से मत कीजिएगा कि आपने एक बुक ले ली, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर आप आंसर देख रहे हैं। डेडिकेटेड आपके पास रफ कॉपी में 1 to 2 ऐसे नंबरिंग से लगाकर आप अपने आप को इवेलुएट कीजिए। पहले आप कितने 100 क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर पा रहे हैं, 50 क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर पा रहे हैं, मतलब वो आपके पास मिनट की खबर होनी चाहिए। जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको दोबारा रिवाइज करने हैं, ये आपके लिए हाईलाइट रहेगा। उसके बाद में जब हम अच्छे खासे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें तो आपको देने हैं मॉक्स, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स बहुत जरूरी है आपके लिए। मैं तो यूं कहूंगी क्योंकि आपके 3 महीने ही हैं एग्जाम में, 3 से 4 महीने, तो अभी से मॉक प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा, अभी से ज्यादा मॉक्स देने हैं। और अगर आपको 4 महीने में बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पे 4 चांद लगाने हैं, बहुत डिटेल में सिलेबस को कवर करना है, और सिलेबस तो कवर करना ही है, सिलेक्शन को इंश्योर करना है, सिलेक्शन से नहीं चूकना है, तो आपके लिए BFUHS स्टाफ नर्स कोर्स अवेलेबल है उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन पर। जस्ट आप उत्कर्ष क्लासेस की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से स्टाफ नर्स कोर्स को सेलेक्ट करें। और इसी के अलावा अगर आप अन्य किसी स्टाफ नर्स कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। जैसे कि आपके पास अभी ऑप्शन है BFUHS स्टाफ नर्स कोर्स, बिहार स्टाफ नर्स, RML नर्सिंग ऑफिसर, UPUMS स्टाफ नर्स, BSF स्टाफ नर्स, ये सारे के सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल करवा दिए गए। जैसे ही आप इस कोर्स पे सेलेक्ट करते हैं देन आपके पास इस तरह से प्राइस भी दिखेगी। आप अगर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी जो कोर्स है ये आप परचेज कर पाएंगे। और आप सबको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ। आपके कमेंट्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में वो जरूर पूछेगा, मैं फिर से हाजिर रहूंगी आप सबके सामने ऐसी ही इंफॉर्मेशन और लाइव क्लास के माध्यम से। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट आप सबको, थैंक यू।